नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट कपिल भाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, हरियाणा विधानसभा ने 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट जॉब में भी 75% आरक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। और पिछले फ्राइडे को ही जो वहां के राज्यपाल है सत्यनारायण आर्या ने उन्होंने इस पर साइन कर दिया और अब ये कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के अंदर जो बेसिकली 4 बातें निकल के आई हैं, या जो 4 बातें इस कानून के अंदर जो है, वो सबसे पहली बात ये है कि ये उन प्राइवेट जॉब्स पर अप्लाई होता है जहां पर सैलरी 50,000 पर मंथ से कम है। जी हाँ दोस्तों, तो यही इस कानून को बनाने का जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो वोट की राजनीति है ना, हरियाणा गवर्नमेंट की, वो यही जाहिर होती है। वो यही जाहिर होती है कि छोटी जॉब्स को टारगेट, ये छोटी जॉब्स को हिट करना चाह रहे हैं। सेकंड जो इस कानून के अंदर बताया गया है कि ये सभी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सोसाइटी, प्राइवेट फर्म्स पे लागू होगा। थर्ड जो इस कानून के अंदर है कि ये अभी इनिशियली 10 ईयर के लिए लागू होगा और 10 ईयर के बाद गवर्नमेंट इसको इवेल्युएट करेगी कि कितना सक्सेसफुल रहा, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर मैं बताऊं आरक्षण को लेके, जो इनिशियली SC ST आरक्षण भी था, वो पहले जो गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए ही पास किया था, फिर उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यही इस कानून के साथ भी फ्यूचर में होगा। और फोर्थ इसके अंदर बात आती है कि अगर जैसे कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉयर हूं और अगर मैं अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करता हूं, तो मुझे अब कंपलसरी है कि मुझे हरियाणा का ही जो रेजिडेंट होगा उसको हायर करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं मिलता तो उस केस में छूट दी जा सकती है। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि मुझे बाहर से एम्प्लॉय हायर करना है या मुझे किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना है, वो फैसला भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइवेट कंपनीज के लिए भी कि किनको जॉब्स में रखना है। अगर अदर स्टेट से भी किसी को जॉब देनी है तो वो पर्सन, वो व्यक्ति कौन होगा, वो सरकार डिसाइड करेगी। उसके बाद ही उसको जॉब में रखा जाएगा। इसके बाद से ही बड़ा देश में हड़कंप मच गया है, बड़ा डिबेट चल गया है कि ये कितना सही है। हरियाणा कर रहा है, महाराष्ट्र और बिहार और कई स्टेट जो वो पहले अनाउंस कर चुकी है कि वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो भी अपने जो रेजिडेंट है उनको पहले जॉब देंगे और जो अदर स्टेट के रेजिडेंट है उनको उनको जो है वो सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने स्टेट के एम्प्लॉयज को दी जाएगी, जो अच्छी बात भी है स्टेट के लिए। बट भारत जो हिंदुस्तान है वो तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो उसके अंदर ये चीज तो गलत है ना कि आप एक स्टेट को नेग्लेक्ट करोगे या आप अपनी स्टेट के बंदों को जॉब दोगे और दूसरी स्टेट के बंदों को जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको आप नेग्लेक्ट करोगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों ये इतना डिबेट का टॉपिक बन गया है और क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहला इसका क्रिटिसाइज करने का रीजन है कि इसके बाद, इस कानून के आने के बाद बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉब लॉस हो जाएगा। देखो, अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बहुत दिल्ली के लोग हैं जो गुड़गांव में जॉब करने जाते हैं। डेली सुबह जाते हैं, जॉब करते हैं गुड़गांव में, शाम को अपने दिल्ली अपने रेजिडेंट पर वापस आ जाते हैं। इस कानून के आने के बाद इसको प्रॉपर जब ये लागू हो जाएगा पूरे हरियाणा में, तो कितने सारे लोगों की जॉब्स चली जाएगी जो दिल्ली से या नोएडा से गुड़गांव में जॉब करने जाते हैं, गुड़गांव में, फरीदाबाद में। तो इसके बाद बहुत जॉब लॉस होने वाला है। कोविड की सिचुएशन वैसे ही चल रही थी, लोगों के हाथ कुछ नहीं है, और अगर ऐसे में ऐसे कानून आएंगे और लोगों की जॉब चली जाएगी तो कितना दुख और कितनी परेशानी की बात है। और इस कानून के आने के बाद जो सेकंड इसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कितनी कंपनीज जो है वो हरियाणा से स्विच कर लेंगी। हरियाणा जो है वो आज, ये गुड़गांव जो आज की डेट में, मैं हरियाणा की स्पेशली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, वो हब बना हुआ है, साइबर हब। वहां पे कितनी कंपनीज ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ कानून आ जाएगा कि उनको अपनी कंपनीज में हरियाणा के एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, वो अदर स्टेट के एम्प्लॉयज को जॉब नहीं दे सकते, अगर देंगे तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेगी, तो वो अपनी कंपनी को वहां से स्विच कर लेंगे। वो नोएडा की तरफ या वो यूपी की तरफ या ऊपर पहाड़ों पे हिमाचल, पंजाब, वो अदर स्टेट में स्विच कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा दिन स्टे नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है इसका, इस कानून का, वो यही क्रिटिसिज्म है कि इस कानून के लागू होने के बाद, अब ये कानून बन चुका है, इसके प्रॉपर लागू होने के बाद हरियाणा की डेवलपमेंट पर भी डिफरेंस आएगा। क्योंकि हरियाणा के पास अपने सोर्सेज कम है, तो हरियाणा अपने सोर्सेज के लिए दूसरी स्टेट पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो अगर अब हरियाणा के अंदर से जो कंपनियां स्विच करेंगी
या एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे, दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, तो हरियाणा की खुद की जीडीपी पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इस स्टेट में, जो स्टेट अभी साइबर हब कहा जाती है या जो इतनी डेवलप हुई है, वो इन कंपनीज़ की वजह से हुई थी। वो कंपनीज़ अगर वहाँ से स्विच कर जाएंगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं रहेगा, और वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर इफेक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है। फोर्थ इसका क्रिटिसिज्म है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि ये कानून जो है वो उन कंपनीज पर लागू होगा जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है। अभी तक ये बोला गया है कि ये कानून उन कंपनीज पर लागू होगा जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है। अगर ऐसा कोई कानून प्रॉपर लागू होता है हरियाणा में, तो एक्सपर्ट मानते हैं कि जो कंपनीज है, जो कंपनीज स्विच करेंगी वो तो चली गई, जो कंपनीज हरियाणा में रहेंगी वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक को खत्म करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर आ जाएंगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज किया जाता है, तो कंपनीज जो है वो लेबर्स को जॉब लेस कर देंगी, जॉब से निकाल देंगी। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि मशीनों का इस्तेमाल करना, और ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेंगी, और ताकि वो अपने जो कंपनी अपना बेस है उसको बनाए रखें और उस स्टेट में सरवाइव करती रहे, काम करती रहे। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इसका फिफ्थ, जो है वो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बात करता है राइट ऑफ इक्वालिटी की, समानता का अधिकार। भारत के संविधान में लिखित में है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी कोने में काम करने का अधिकार है। और सीधा सीधा ये कानून जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को चुनौती देता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर स्टे लगाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस था केशवनंद भारती वाला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और ये कानून तो सीधा सीधा बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो हिट करने वाला है। सिक्स्थ इसका क्रिटिसिज्म है कि जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 संविधान में डिफाइन करता है स्टेट को, और स्टेट की डेफिनेशन में कहीं भी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट सोसाइटी को कवर नहीं किया गया। तो ये कानून जो आप बना रहे हो और आप इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड कर रहे हो, तो किस आर्टिकल के तहत? आप तो सीधे सीधे जो भारत के संविधान को मानने से इनकार कर रहे हो। आप तो हर स्टेट अपना संविधान बनाने को तैयार हो रही है। इस तरीके से जो भारत की अखंडता, एकता है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत ज़्यादा उसको क्षति पहुंचेगी। हरियाणा के बाद अब इस कानून को झारखंड पास करने वाली है। महाराष्ट्र और आंध्रा ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी इसी तरीके का कोई कानून लेके आएंगे। तो इस तरीके से तो पूरे देश में मतलब एक तरीके से क्षेत्रवाद फैल जाएगा, कि एक क्षेत्र जैसे भी होता है ना इंडिया पाकिस्तान, फिर हो जाएगा दिल्ली हरियाणा। हम हरियाणा वालों के एंटी हो जाएंगे और हरियाणा वाले दिल्ली वालों के एंटी हो जाएंगे, ऐसे दिल्ली यूपी। ये तो आप एक तरीके से भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचा रहे हो ऐसा कानून पास करके। मुझे लगता नहीं ये कानून पास होना चाहिए। मुझे बीजेपी गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी गवर्नमेंट को जब सत्ता में आई तो उनका था कि रोजगार उपलब्ध कराएंगे। रोजगार उपलब्ध कराने का मतलब ये नहीं कि आप क्षेत्रीय असमानता फैला दोगे देश में। अगर आपको रोजगार देना है तो आप पूरे देश में रोजगार दो ना। आप एक क्षेत्र में रोजगार दे रहे हो और दूसरे क्षेत्र के लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, तो ये जो है वो सही नहीं है। ये जो है संविधान का और ये जो है मानवता की हत्या करने वाली बात है। अब मैं लास्ट में अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। मेरे ओपिनियन से ये जो कानून है वो चलेगा नहीं। जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट तक कोई ना कोई इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करता है। सेकंड, ये हमारा डिस्टर्ब करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 50% से ज़्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, ये उसको वायलेशन करता है। और मैं लास्ट आपको बताऊंगा कि जब देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद देश में औद्योगिकरण आया, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पूरे देश में इंडस्ट्रीज खुली। तो ये प्रॉब्लम सामने आई कि कुछ स्टेट के पास तो रिसोर्सेज थे और कुछ स्टेट के पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं थे। तो यही अगर उस समय भी ऐसा होता कि अगर स्टेट अपने रिसोर्सेज देने से मना कर देता तो देश के अंदर कभी भी औद्योगिकरण नहीं आता। बट ऐसा नहीं हुआ। एक कानून बनाया गया कि एक कंट्री जो एक स्टेट के रिसोर्सेज है वो दूसरी स्टेट यूज कर सके, जिससे पूरे देश का औद्योगिकरण हो सके। तो मैं यही बात करने चाह रहा हूं कि पूरे देश में बेरोजगारी को हटाना है। ये नहीं कि आपने अपनी स्टेट में बेरोजगारी हटा ली, साथ वाली पड़ोस की स्टेट में बेरोजगारी फैल रही है तो वहां की गवर्नमेंट जाने, फिर तो देश का विकास ही नहीं होगा। ऑल टुगेदर तो देश की जीडीपी, देश का जो बेरोजगारी वो बढ़ेगी ना। एक स्टेट में अगर रोजगार हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा,
पूरा देश तो आपका नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा ना, नेगेटिविटी फैलेगी देश में। इस कानून का पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा और पूरा देश के अंदर एक नेगेटिव वाइब्स, एक नेगेटिव, एक दूसरे के प्रति एक हीनता का भाव पैदा हो जाएगा, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, देश के अखंडता और एकता के लिए जो बहुत ज़्यादा खराब है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि 75% आरक्षण क्या है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में पास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो के साथ। धन्यवाद।